Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 14 मई 2022 है, सैटरडे की इवनिंग है। आप सभी को हैप्पी वीकेंड। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेटा स्टैटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और एक चीज़ जो काफ़ी एविडेंट है डेटा स्टैटिस्टिक्स में, डेटा स्टैटिस्टिक्स खुद दिखा रहा है कि मार्केट कितने बेरिश मोड में। आप देखिए किस तरीके से कॉल राइटिंग हुई है। 16,000, 16,100, 16,200 मैसिव कॉल राइटिंग। और सामने अगर आप पुट राइटिंग को देखेंगे तो 15,500 पे भी जो पुट राइटिंग हुई है एकदम स्कैंट है। तो कॉल मैसिव राइट हुआ है, पुट राइटिंग में कोई स्ट्रॉन्ग ये नहीं है। तो बाज़ार ये दिखाता है कि बाज़ार कितना डरा हुआ है और कितना डल सेंटिमेंट है जो डेटा स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कोई भी एक गिरावट जो बाज़ार को पुल कर सके निफ्टी 15,650 के नीचे, यहाँ सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब हो सकता है। तो ध्यान रखिए, आपका लास्ट स्टॉप लॉस होगा निफ्टी का, वो होगा 15,600-650 का। बिकॉज ये 15,500 का जो थोड़ा बहुत पुट राइटिंग हुआ है, ये बाज़ार के प्रेशर को झेल नहीं पाएगा और बाज़ार यहाँ से काफ़ी नीचे जा सकता है। तो काफ़ी स्कैरी डेटा स्टैटिस्टिक्स बनी हुई है और तो डेटा स्टैटिस्टिक्स में कुछ खास नहीं है। बियर्स का पूरा कंट्रोल है मार्केट के ऊपर, ऐसा हमें डेटा स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिलता है। हालांकि अगर हम 16,100, 150 के ऊपर ट्रेड करने लगते हैं तो मैसिव कॉल अनवाइंडिंग होगा और जो बाज़ार को बहुत तेज़ी से ऊपर में 16,500, 16,600 की ओर प्रोपेल भी करेगा। तो ये एक ओवरसोल्ड डेटा स्टैटिस्टिक्स का एडवांटेज भी मिल सकता है। तो किस तरीके का एक्शन रहेगा निफ्टी में हम जानेंगे चार्ट्स एंड ग्राफ पे। फिलहाल तो हम डेटा स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे निफ्टी का। एक बार बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टैटिस्टिक्स को चेक करेंगे। तो आप देखिए जिस तरीके का बियरिशनेस आपको निफ्टी के डेटा स्टैटिस्टिक्स पे मिल रहा है, सिमिलर सॉर्ट ऑफ डेटा बैंक निफ्टी पे है। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत पुट राइटिंग एज कंपेयर टू निफ्टी ज़्यादा ही दिख रही है, बट यहाँ भी देखिए किस तरीके से मैसिव कॉल राइटिंग हुई है। कॉल राइटिंग कहाँ हुई है? कॉल राइटिंग हुई है आपकी 34,000, 34,500, 35,000। ये डिफ़िकल्ट रेंज है। 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो एक अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीक भी आपसे कहा था। और नीचे में आप सपोर्ट देखिए 32,500 का है। हालांकि ये जो सपोर्ट है काफ़ी स्कैंट सपोर्ट है, तो कोई एग्रेसिव सपोर्ट नहीं है। और बैंक निफ्टी अगर नीचे में आपका 32,500 को तोड़ता है तो मैसिवली नीचे जा भी सकता है। तो दोस्तों, डेटा स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है और ये हाईली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में डेटा स्टैटिस्टिक्स है। यही चीज़ डेटा स्टैटिस्टिक्स के फेवर में जा सकती है। तो अगर बैंक निफ्टी 33,500 के 34,500 के ऊपर ट्रेड करना चालू करे तो एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग का मूव आ सकता है। तो किस तरीके का एक्शन रहेगा फॉर द टाइम बिंग, ये जो स्कैरी डेटा स्टैटिस्टिक्स है, अब यहाँ से मूव करेंगे तो हम जाएंगे चार्ट्स एंड ग्राफ्स पे और समझेंगे किस तरीके का मार्केट रहेगा आने वाले समय में। तो दोस्तों, मूव करते हैं चार्ट्स एंड ग्राफ्स की ओर और बनाते हैं अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि किस तरीके से 16,200 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करता है तो नीचे में एक ग्रेविटेशनल पुल पॉइंट है जो है 15,800 से 15,650 के रेंज में। वो रेंज में आपको निफ्टी डेफिनेटली लेना रहेगा। और इनफैक्ट हमने थर्सडे के सेशन में फिर से आपको एक वीडियो बना के अपलोड किया और बताया
कि निफ्टी फ्राइडे के सेशन में एक गैप अप ओपनिंग होगा। एग्जैक्टली गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और हमने आपको बताया था ऊपर में 16,044 16,100 तक का टारगेट आपको फ्राइडे के सेशन में देखने को मिल सकता है। डॉट उन्हीं लेवल्स पे फ्राइडे के सेशन में निफ्टी गया और वहीं से ही निफ्टी ने सारा का सारा सरेंडर कर दिया। इवेंचुअली निफ्टी 15,782 का क्लोज देता हुआ नजर आया। अब पॉइंट ये है कि हमने आपसे अब वीडियो में कहा था कि निफ्टी प्रेफरेबली 16,200 16,400 एट द मैक्स जा करके दोबारा जो है 15,850 900 के लेवल को रीटेस्ट करेगा। बट फ्राइडे के सेशन में ही निफ्टी पूरा का पूरा जो है अपना गेन सरेंडर करके रीटेस्ट करेगा, ये एक्सपेक्टेशन तो मुझे भी नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट निफ्टी ने ऐसा किया है, 15,782 का दोबारा लो मारा है। तो क्या हमें डरने की ज़रूरत है? फॉर द टाइम बीइंग मैं जिस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ वो थोड़े सी स्केरी डेटा स्टेटिस्टिक्स है, बट फिर भी मैं ये जो डिमांड एरिया है जिस तरीके से 2-3 रीजन्स है जिसकी वजह से मैं अभी भी यहाँ बाय ही बनूंगा, बुल बनूंगा। पहला रीज़न निफ्टी अपने डिमांड एरिया में है जो कि 15,650 से 15,850 के जोन में है। दोबारा डिमांड एरिया को निफ्टी टेस्ट करता हुआ नज़र आया है। सी डिमांड एरिया होता क्या है कि बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं, जैसे प्रीवियस जो पॉइंट है यहाँ पे सेलर ने बहुत फोर्स लगा करके सेलिंग किया, हालांकि यहाँ पे एक डोजी क्लोज हो गया तो सेलर जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेलर बाज़ार को नीचे फोर्स नहीं कर पाया। उसके अगले दिन बाज़ार ने एक अगर आप देख सकते हैं कि इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया जहाँ पे सारे सेलर्स ट्रैप हो गए। अब उसके बाद से निफ्टी ने ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 18,114 का लेवल भी देखा। तो जो जो सेलर्स यहाँ ट्रैप हुए हैं अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है कि वो अपने पोजीशंस को यहाँ वाइंड अप कर दे। तो उन्हीं सेलर्स की जो बाइंग है वो आपको यहाँ इस लेवल पे देखने को मिल रही है। हालांकि ये बाइंग के बाद ऊपर ऊपर जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी फिर से आई है और ये सेलर्स को यहाँ कुछ एक जो ट्रैप सेलर है उनको दोबारा उपयोग, यहाँ पे बहुत सारी बाइंग है। जब तक ये बाइंग यहाँ इंटैक्ट है तब तक ये लेवल्स को निफ्टी ऑनर करता रहेगा। अगर ये बाइंग करंट लेवल्स पे एग्जॉस्ट हो जाएगी और उसके बाद से ये जो पॉइंट है 15,650 उसके नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो वो कॉज ऑफ कंसर्न होगा। अदरवाइज मुझे मार्केट करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है। तो ये हो गया पहला रीज़न कि क्यों मुझे निफ्टी जो है 15,782 15,650 से लेकर के 15,850 के रेंज में अच्छा लगता है। दूसरा एक पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो रहा ये चार्ट देखिए जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है। यहाँ आप देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15,670 का निफ्टी ने यहाँ लो मारा था, उसके बाद से ऊपर में 18,114 का हाई बनाया था, फिर 50% रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद एक रैली किया और उसके बाद ये। तो आप ये पैटर्न जो स्क्रीन पे डेवलप हुई है इसको हम बोलते हैं बुलिश बैक पैटर्न। तो निफ्टी ने एक बुलिश बैक पैटर्न बनाया है जहाँ पे 0.886 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ निफ्टी 0.97% तक का टोटल रैली का फर्स्ट वेव जो फर्स्ट मूव गया था एक्स से मूव उसकी टोटल रैली का 0.97% का रिट्रेसमेंट दे चुका है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक अच्छा रैली निफ्टी में ग्रेजुअली एक्सपेक्टेड है जो कि निफ्टी को प्रोपेल करेगा आने वाले समय में 18,000 18,100 के लेवल की ओर। बट ये रैली बनेगी, बट मार्केट फुल ऑफ अनसर्टिनिटी होती है और बाज़ार में किसी भी पॉइंट पे हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। ऐसे सिनारियो में डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम नीचे के लेवल्स को भी तोड़ दें और हम अपसाइड की ओर निकल जाए। तो 15,600 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। अगर 15,600 का लेवल वायलेट होता है तो जो ये बुलिश बैक फॉर्मेशन है इस बुलिश बैक फॉर्मेशन को डिनायल हो जाएगा और नीचे में हम जो लेवल्स देख सकते हैं बाद में वो काफ़ी स्केरी लेवल है, वो है 14,160 का, 14,160 का। ये वो उन सिनारियों में डेवलप हो सकता है जहाँ पे बाज़ार में कुछ एक ऐसी चीज़ें हो रही है जो डेवलप हो रही है जो आज के समय में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट होता है आने वाले समय में तो उसको फॉर द टाइम बिंग जो हमें नहीं दिखता है तो हमें चार्टिकली हमें कैसे दिखेगा, अगर निफ्टी 15,600 के नीचे जाता है तो हम मान सकते हैं कि बाज़ार में कोई बड़ा डिक्लाइन है और ऐसे में हम 15,850 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 15,850 के स्टॉप लॉस से हम नीचे 14,100 तक के लेवल्स की ओर जाएंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी भी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग बुलिश है वो बहुत ज़्यादा हाई है। पहला रीज़न बाज़ार हाईली ओवरसोल्ड है,
RSI पे भी आप देखिए हाईली हाईली ओवरसोल्ड लेवल पे निफ्टी चल रहे हैं। दूसरा रीजन, डेटा स्टेटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ये हर एक सेलर के पीछे, पुट सेलर के पीछे दो कॉल सेलर हैं, तो मार्केट बहुत लोवेस्ट पीसीआर पे चल रहा है। तीसरा एक बुलिश बैट का फॉर्मेशन हुआ है। चौथा निफ्टी डिमांड एरिया में है। ये सारे रीज़न बताते हैं कि हमें एक पुल बैक देखने को मिलेगा। हालांकि अब यहाँ पे मल्टीपल कंसोलिडेशन हो सकता है। तो करंट जो पुल बैक है 15,782 का, उसका मैं टारगेट आपको दूंगा 17,350 से 17,400। हालांकि निफ्टी अगर 16,350 से 16,400 निफ्टी में अगर आप एकदम सेफ प्ले करना चाहते हैं तो 16,500 के ऊपर निफ्टी जो है, ये जो बुलिश बैट फॉर्मेशन है इसका 100% कन्फर्मेशन अगर आप बात करते हैं तो 16,500 के ऊपर जाएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि बाज़ार अब 17,500 और 18,000 की ओर जाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो करंट लेवल पे डेफिनेटली बाय कीजिए, और 15,650 का आपका 600 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर में आपको नेक्स्ट वीक में जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 16,380 से 16,400 तक का लेवल आपको नेक्स्ट वीक में मिलेगा। और अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो 16,500 के ऊपर डेफिनेटली निफ्टी को बाय कीजिए, पोर्टफोलियो को ऐड कीजिए, और ऊपर में 18,000 तक के टारगेट आपको जुलाई फैग एंड तक मिल जाएगा निफ्टी में। बिकॉज ये जो बुलिश बैट फॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा बुलिश पैटर्न है। तो दोस्तों ये रहा हमारा निफ्टी का व्यू। अब हम एक बार बैंक निफ्टी के व्यू को देखेंगे। फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो, और यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। और हमने आपको लास्ट वीक बैंक निफ्टी के लिए भी कहा था कि अगर 33,800 के और 34,200 से 33,800 के रेंज में अगर आपको बैंक निफ्टी मिले तो वहाँ आपको बाय करना चाहिए। और ऊपर में आपको 35,800 35,200 तक का लेवल दिख सकता है। हालांकि 35,200 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो आपको एक बड़ा अपसाइड के लिए प्ले करना चाहिए, जहाँ पे ऊपर में आपका टारगेट 36,500 तक का हो सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही हमने आपको बताया था, और आपने देखा भी कि नीचे निफ्टी ने 33,927, आप यहाँ देख सकते हैं 33,927 का नीचे निफ्टी ने लो बनाया, और उस लो बनाने के बाद ऊपर यहाँ पे निफ्टी ने हाई बनाया 34,793। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 800 पॉइंट का हाई देखने को मिला। और हमने आपसे ये भी कहा था कि अगर 33,800 का लेवल टूटता है तो फिर बैंक निफ्टी कैन बी एनीबडीज़ गेम, इट कैन गो एज लो एज 31,500, उतना भी नीचे जा सकता है। तो काफ़ी बेरिश हो सकता है बैंक निफ्टी। और आपने देखा नीचे में आपने 33,000, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे एडवाइस वाले लेवल से 800 पॉइंट ऊपर, और डाउन साइड में भी हमारे एडवाइस वाले लेवल से 33,800 के नीचे लगभग 800 पॉइंट नीचे आपको देखने को मिला। तो अगर आप हमारे एडवाइस को फॉलो करते हैं तो दोनों ही साइड आपने अगर ट्रेड कर सकते थे, अगर आप अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हैं। फॉर द टाइम बिंग किस तरीके का मूव बैंक निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जैसा कि हमने निफ्टी के लिए आपको बताया कि निफ्टी काफ़ी बुलिश मूव है। बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली वैसा कुछ फॉर्मेशन नहीं है, बट फॉर द टाइम बिंग बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे ये पूरे मूव का, ये जो पूरा मूव स्टार्ट हुआ है 32,155 से 38,765 तक का ये जो पूरा मूव है, इसका 0.82% रिट्रेसमेंट आप बैंक निफ्टी में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऐसे में आप मान के चलिए कि बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड लिमिटेड ही दिखता है। बैंक निफ्टी में आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 32,400 का, 32,400 का। जो 32,400 के स्टॉप लॉस के साथ आप बैंक निफ्टी बाय कीजिए। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक में जो टारगेट हम एट द मैक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 35,200 तक का। 35,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी अप मूव करता है तो एक नए जोन में जा सकते हैं, जहाँ पे पिछले हफ्ते जो हमने टारगेट दिया था 36,200 से लेकर 36,500, वो रेंज में जा सकते हैं। अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देखते हैं तो 36,200 से 36,500 ये बैंक निफ्टी का 100 डे मूविंग एवरेज है, वहाँ बैंक निफ्टी अटेम्प्ट कर सकता है जाने का, और दैट इज़ ओनली अबव 35,200। तो फॉर द टाइम बिंग 33,200 के आसपास है, और आपके लिए रिस्क हार्डली 400-500 पॉइंट का हम दे रहे हैं।
और 500 पॉइंट का दे रहे हैं, और अपसाइड जो पोटेंशियल हम आपको बता रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 2000 पॉइंट का बता रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका बैंक निफ्टी में भी फिजिबल है, निफ्टी में भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिजिबल है। तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को डेफिनेटली बाय कीजिए रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से। एट द सेम टाइम अगर गिरावट आती है तो जो हमने बैंक निफ्टी में नीचे का लेवल बताया 31,500 31,000 का लेवल, अगर आपका बैंक निफ्टी स्लाइड करता है 32,400 के नीचे, तो नीचे में हम 31,000 से इवन 30,000 तक के लेवल्स को भी बैंक निफ्टी में हम इजीली देख पाएंगे। फॉर द टाइम बिंग हम उतने बीरिश नहीं हैं, हमारा व्यू जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है। निफ्टी में व्यू ख़राब है ओनली बिलो 17,600, और बैंक निफ्टी में व्यू ख़राब है ओनली बिलो 32,400। तो दोस्तों ये रहा हमारा अपडेट निफ्टी और बैंक निफ्टी में। होपफुली आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, बिकॉज क्योंकि हमारे ही चैनल पे आपको थॉरो एनालिसिस मिलती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थ्रू आउट द वीक एक पूरे हफ्ते का लेखा जोखा करना चाहते हैं किस तरीके का मूव निफ्टी और बैंक निफ्टी में रहेगा, तो हमारा चैनल सबसे प्रिसाइज और एक्यूरेट व्यू देता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे अभी भी नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं, जिससे मैक्सिमम लोगों को हमारे चैनल का एडवांटेज मिल सके। दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, जो कि होगा स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो। तब तक के लिए टाटा।